खचाखच भरे सभागार में बड़े से मंच पर छोटे छोटे बच्चे जिस तरह प्रस्तुति दे रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वे किसी बड़े बैनर पर होने वाले टीवी शो में शामिल होने के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये होनहार विद्यार्थी हैं इंदौर की खातीवाला टैंक में संचालित सेंट मिराज स्कूल के। लाभ मंडपम सभागार में आयोजित वार्षिकोत्सव में प्रस्तुति देने के लिए स्कूल प्रबंधन ने जिस तरह इन्हें प्रशिक्षण दिया और बड़े से मंच पर अपनी कला कौशल से रूबरू कराने का हौसला दिया, वो वाकई में स्कूल प्रबंधन की अपनी अलग सोच, तय लक्ष्य और पूर्ण निष्ठा से ही संभव हो पाया है। विद्यालय की प्राचार्य शेफाली राजानी बताती है कि संस्कार आधारित शिक्षा, विद्यार्थियों की एकाग्रता और उनका आत्मविश्वास उन्हें शिक्षा के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी रखती है। बच्चों की एकाग्रता को विकसित किया जाता है और बच्चों को शिक्षा का महत्व बताकर बहुत मेहनती और माता पिता को एक ऊंचाई के स्तर पर पहुंचाने के लिए इनको बहुत ही उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का ध्यान दिलवाया जाता है, जिससे बच्चे चौमुखी विकास करें और न सिर्फ अपने परिवार का पर समाज और देश का भी नाम रोशन। यकीनन 32 सालों का सफलता भरा सफर अनेक उपलब्धियों के साथ सेंट मिराज स्कूल को तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में एक अलग और विशिष्ट पहचान दिलाता है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर बतौर अतिथि मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजेश शेलावत, पूज्य जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत के सरपंच राजा मांधवानी, वरिष्ठ समाज सेवी गिरीश वाधवानी, राजा सलूजा, युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी योगेश राजदेव सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ स्कूल प्रबंधन प्रमुख जयपाल राजानी, प्राचार्य शेफाली राजानी, पीयूष राजानी को बधाई दी कि वे बच्चों को शिक्षा ही नहीं संस्कार के साथ उनके चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। संस्था के पितृ पुरुष श्रद्धेय जयपाल राजानी जी सहित राजानी परिवार के हमारे शेफाली राजानी, पीयूष राजानी सभी ने आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बखूबी निभाई और बच्चों की इस प्रस्तुतियों को जिस प्रकार से पेरेंट्स ने दाद बटोरी है, तो मैं खुद हर साल यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक होता हूँ और हर साल की तरह जिस प्रकार से स्कूल हम हमेशा प्रमोट करते हुए आज इस लाभ मंडपम ऑडिटोरियम में इन्होंने प्रस्तुतियां दी है, वो काबिल तारीफ है। मैं सभी का इस अवसर पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कि न्यूनतम शुल्क पर शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ अधिकतम शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ जिस प्रकार से संस्कार और जिस प्रकार से जितनी भी एक्टिविटीज और बच्चों के लिए हितकारी रहती है भविष्य के लिए, आज इस स्कूल के बच्चे कई बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हो चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज भी हमारे अतिथि ने भी ये बात अपने उद्बोधन में कही कि यहाँ के बच्चे आज जिस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, ये स्कूल की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्कूल का टारगेट शुरू से ही उद्देश्य अर्निंग नहीं रहा है, एक ऐसे बच्चे की प्रारंभ करना है जो उसकी प्रतिभा को जिस लेवल पर निखार सकते हैं। वो उन्होंने आज भी आपने जो छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखी है, तो वास्तव में ये बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं और स्कूल के साथ साथ अपने परिवार का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करते हैं। वाकई में सभागार में मौजूद स्कूल के सभी विद्यार्थियों के अभिभावक बच्चों की मंच पर आत्मविश्वास के साथ दी जा रही प्रस्तुति से अभिभूत नजर आ रहे थे। वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व पार्षद श्यामलाल राजदेव इस वार्षिकोत्सव में शहर से बाहर होने पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने प्रेषित संदेश में उन्होंने यही कहा कि सेंट मिराज स्कूल प्रबंधन की वर्षों से चली आ रही मेहनत का ही परिणाम है कि आज स्कूल में प्रवेश के लिए उत्साहित रहने वाले विद्यार्थियों एवं पालकों को इंतजार करना पड़ता है।
बहुत कम फीस में बहुत उच्चतम शिक्षा का प्रयास किया जाता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। उसमें से ही आत्मविश्वास के लिए जो सबसे बड़ी गतिविधि होती है वो स्टेज पे आके परफॉर्म करना होता है और इसमें कड़ी मेहनत और लगन के साथ हम बच्चों को तैयार करते हैं। और प्रस्तुतियां तो आप अद्भुत देख ही रहे हैं कि बच्चे एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, मानिए जैसे ऑडिशन में बच्चे गए हों। और समा ऐसा बंधा हुआ है कि लोगों को देखकर बड़ा मनमोह हो गया है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं और सेंट मीराज इतना कारगर काम कर रहा है। 94 से अस्तित्व में है और अब इसको 32वां यह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है तथा निकट भविष्य में अगले आने वाले वर्ष में इस स्कूल को 10वीं तक करवा दिया जाएगा और फिर उसके आने वाले साल में 12वीं तक।